सर कुछ कहना चाहते हैं, बात करें? जी सर। हैंड रेज करके हैं भूषण सर को, इनसे बात करें, क्या है? जी भूषण सर बोलिए, क्या सर क्या बताना चाहेंगे आप? क्योंकि सर रिव्यू का जो सिलसिला होगा वो बाद में हम करेंगे, लेकिन आप बोलिए क्या बोलना चाहते हैं, क्योंकि आपने हैंड रेज किया हुआ है। जी सर बाद में ले लेते हैं सर, आप कंटिन्यू करिए। ओके सर, अस्सलाम वालेकुम, गुड आर्सम साथियों। तो सबसे पहले नए साल की पूरे दिल से मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, और आज पहली तारीख को मैं मुश्ताक सर का थैंक्स करता हूं, तमाम अपलाइनों का और अपनी टीम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि मुझे आज पहले ही दिन मुझे इस लायक समझा गया कि मैं आप सब लोगों के बीच में आज अपनी बात रख सकूं। ये बहुत बड़े एक लीडर की हैसियत से नहीं, एक स्टूडेंट की हैसियत से मैं आप सब साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा। तो इसके बाद अब हमारा आज का नया साल जो है वो शुरू हो गया है, 2022 शुरू हो गया है। 2021 को हमने बहुत अच्छे तरीके से विदाई दी। कहीं लोगों के 3-3 बार पिने चेंज हुई, कहीं 2, कहीं 4, कहीं लोग जीरो से हीरो बन गए इस 2021 में। तो मैं सब साथियों को मुबारकबाद देता हूं, जिनकी रात को पिन चेंज हो गई उनको भी मुबारकबाद देता हूं, जिनको कहीं कारण से रह गई उनको भी मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं, और वो इस महीने अपने टारगेट को पूरा करें। तो इसके साथ ही मैं आपको ये अपने बारे में बताना चाहूंगा। इम्तियाज अहमद मेरा नाम है। इसी डोडा के छोटे से एक गांव ठाठरी में एक गांव में रहने वाला हूं मैं, और पिछले लगभग 10 साल 15 साल से मैं डोडा में ही रह रहा हूं। और इस खूबसूरत से बिजनेस के जो ये एक बिजनेस मुझे मिला है, इसको जी रहा हूं लगभग 5-6 साल हो गए। अभी 5वां साल खत्म हो गया, 6 साल स्टार्ट हो गया, 6ठा साल आपकी दुआ से। और जितनी मेहनत की उससे कहीं गुना ज्यादा मिला, उससे कहीं गुना ज्यादा इस बिजनेस ने मुझे फायदा दिया, इस बिजनेस ने मुझे चाहा और संभाला। तो मैं इसके साथ ही मैं ये चीज बताना चाहूंगा कि हमें 2021 को 2020 ये जो 21 का हमने बिजनेस किया, जो भी हमने मेहनत की, मुझे नहीं लग रहा है कोई भी साथी अपने वो क्या कहते हैं टारगेट से छूका। लेकिन ये चीज है कि हमें उससे कहीं गुना ज्यादा करना है, कहीं गुना ज्यादा हमने ये इस महीने करना है। और इसी महीने जो पहले ही कहते हैं ना मुश्ताक सर, पहले बॉल पे जो छक्का मारता है तो वही प्लेयर एंड तक खेलता है। तो हमें इस पहले ही महीने में छक्का मारने की कोशिश करनी है, बाउंड्री से बाहर निकलना है, तब जाके हम कामयाब हो सकते हैं। अगर हम पहले ही महीने सोचने में रह जाएंगे, करें नहीं करें कैसे करें, तो तो फिर हमें महीना सोचने में ही जाएगा। जी सर आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। तो इसके साथ ही मैं आपको एक चीज ये पहले बताना चाहूंगा, जैसे कि मैं प्लान मुझे जो प्लान मैंने बनाया हुआ है, आप लोगों के सहयोग से मैंने जो प्लान बनाया हुआ, उस प्लान को मैं शेयर करने से पहले मैं आप साथियों से, सब सीनियर साथियों से, नए साथियों से एक बात करना चाहूंगा। इसको थोड़े ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। तो उसके बाद हम मार्केटिंग प्लान और साथ में हम 9 महीने का जो मैंने प्लान बनाया हुआ है वो आपके सामने बड़े अच्छे अंदाज में आराम से मैं शेयर करूंगा। मैं इससे पहले ही आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हम इस मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले हम इस चीज को समझ लें कि हमने इस महीने क्या करना है। तो बात इस तरीके से हमने करनी है, इस तरीके से इस बिजनेस को आगे लेना है, तो वो चीज हमने समझनी है पहले कि हमें इस बिजनेस को किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले हम उस साथी के बारे में बात करेंगे जिस साथी का बिजनेस सिर्फ और सिर्फ 5,000 है, तो उसको इस महीने क्या करना चाहिए। जिस साथी का सिर्फ और सिर्फ 5,000 बिजनेस है, यानी कि वो 1 या 2 महीने पहले ज्वाइन हुआ है या कि वो अपना डायमंड क्लब करता है, यूं ही आप समझ लें। तो पहले हम उसके बारे में, तो उस साथी को सबसे पहले इस महीने ये चीज करनी है कि उसने टारगेट लेना है। अभी वो अपने मोबाइल से अपने करीबी 5 दोस्तों के नाम निकाले।
कोई वो ज्वाइन नहीं है, कुछ नहीं है। वो अपने मोबाइल से सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों के नाम निकाले, चाहे वो उसके भाई हो, चाहे वो रिलेशन में कुछ हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो कुछ भी उसके कारोबारी कुछ उनके साथ रिलेशन हो, जो कुछ भी है, सबसे पहले वो उन 5 लोगों के नाम अभी लिखे और उसके बाद उन 5 लोगों के साथ वो बात करे और बात करने के साथ इस महीने उसका ये टारगेट रहना चाहिए, मैंने इन 5 लोगों को इस बिजनेस में लाना ही लाना है, ताकि उसका टारगेट ये हो जाए कि वो इस महीने अपने बिजनेस को डबल कर जाए। ठीक से समझिएगा, 5,000 है और 5,000 वो न्यू करे। और ये भी टारगेट हमारा होना चाहिए, जो भी ज्वाइनिंग हम डालें 1000 बिजनेस वॉल्यूम से कम कभी भी ज्वाइनिंग ना, प्लान नहीं दें। प्लान जब भी आप दें 1000 बिजनेस वॉल्यूम, चाहे वो 1500 में हो या 2500 में है, लेकिन 1000 बिजनेस वॉल्यूम का प्लान आप दें। तो इस तरीके से उस साथी का बिजनेस जो होगा 31 तारीख को उस साथी का बिजनेस 10,000 होगा साथियों, यानी कि डबल होगा। अब बात करते हैं उस साथी की, जो साथी नया भी उतना नहीं है, पुराना भी उतना नहीं है, जिसका बिजनेस बिगनर पिन का है। चाहे उसने अपनी टीम की वजह से बिगनर पिन की, अपने अपलाइन की वजह से बिगनर की, मतलब बिगनर पिन पे वो है, चाहे वो कहीं सालों से बिगनर पिन पे है, चाहे वो अभी बिगनर पिन पे आया, वो अपना टारगेट इस महीने ये लेगा कि उसने सबसे पहले, ठीक से इस बात को अलग तरीके से समझने की कोशिश आप कीजिएगा, कि वो अपनी टीम में सबसे पहले वो अपनी टीम में चेक करे कि मेरी टीम में कितने लोग हैं, ये नहीं कि अच्छे कितने हैं या बुरे, कितने लोग हैं। सबसे पहले वो चेक करे कि मेरी टीम में, चाहे मेरी अपलाइन ने जोड़े हैं, मैंने जोड़े हैं या मेरी टीम ने जोड़े हैं, लेकिन वो उन लोगों को चेक करे वो कितने लोग हैं। उसके बाद उन लोगों में से वो चुन के निकाले सिर्फ और सिर्फ 4 लोगों को, वो चुन के निकाले 4 लोगों को उस टीम से, और उन 4 लोगों का टारगेट वो ले कि मैंने इन 4 लोगों को इस महीने बिगनर पिन पे लाना है। ठीक से समझेगा, 4 लोगों को बिगनर पिन पे लाना है। क्यों? क्योंकि उसका अपना बिजनेस 20,000 हो चुका है। 20,000 मीन्स होता है 4 लोगों को अगर वो बिगनर पे लाना चाहे तो वो 4 को सिर्फ और सिर्फ 5,000 B-Leg का टारगेट देगा। यानी सेम जो मैंने पहले बोला कि 5 लोगों को हमने नए उठाने हैं, सेम इसने ये काम करना है, उन 4 लोगों को टारगेट देना है कि मैं आप के 5 नई ज्वाइनिंग आप करें और उन ज्वाइनिंगों से आपको 5,000 बिजनेस वॉल्यूम होगा और बाकी मेरी जिम्मेवारी आपकी बिगनर पिन होगी। और साथियों, जब उसका वो 4 लोग जब उसके पूरे महीने में 5,000 अपनी B-Leg में करेंगे, उन 4 की 4 लोगों की इनकम 1,000 होगी। 4 के 4 लोगों की इनकम 1,000 होगी। ठीक से समझिएगा, हम यहाँ पीछे रह जाते हैं कि हमें एक बंदे को इनकम आती है, बाकी को नहीं आती है, जिसकी वजह से हमारी टीम नेगेटिव और टर्मिनेट हो जाती है। इसलिए टीम को ठीक से संभाल लीजिएगा। इस तरीके से उन 4 लोगों को टारगेट कीजिए और उनको ये टारगेट जब देंगे, उन 4 लोगों को 1,000 का चेक आएगा और बाकी टीम को किसी को 100 आएगा, किसी को 200, किसी को 400, जैसे वो मैं अभी आगे आपको प्लान में क्लियर करूंगा। लेकिन आपकी पिन जो होगी वो डबल हो जाएगी, आप ऑटोमेटिकली 40,000 पे चले जाएंगे, यानी आप स्टार्टर पे चले जाएंगे। ठीक से समझिएगा, बहुत आसान काम है, 4 लोग मुश्किल नहीं है आपको टारगेट करना, और उन 4 लोगों से 5,000 बिजनेस करवाना कोई मुश्किल नहीं है, अगर आप करना चाहें तो, अगर आप करवाना चाहें तो जिस वक्त आप ये काम करेंगे तो आपका बिजनेस डबल हो जाएगा। तो यहाँ होता है 5,000 वाला मैंने आपको समझा दिया, 10 कैसे होगा, और जो बिगनर है वो अपनी पिन कैसे चेंज कर सकता है, और बहुत कम लोगों की वजह से, सिर्फ और सिर्फ 4 लोगों को टारगेट करने से। इसके बाद होती है बात अब सीनियर साथियों के साथ बात, जिसका बिजनेस 50,000 है, B-Leg नहीं है, जिसका बिजनेस 1 लाख है, B-Leg नहीं है, जिसका बिजनेस 10 लाख है, B-Leg नहीं है, उसको भी इसी तरीके से अपना टारगेट लेना चाहिए कि मैंने इस महीने अपनी बी में 5,000 करना है। ठीक से समझिएगा, ज्यादा लेंथी जाने की जरूरत नहीं, बहुत छोटा कदम उठाना है। चाहे उसका एक साइड से 10 लाख बिजनेस है,
लेकिन उसने बी लेग स्टार्ट की सिर्फ और सिर्फ इस महीने का टारगेट कि मैंने 5000 बी में करना है और अपना बिगिनर करना है, खुद का बिगिनर करना है, इतना ही टारगेट रहना चाहिए। और अब जिसकी बी लेग में, अब जिसकी बी लेग है, चाहे 20,000 है, यानी कि वो खुद ओपनर पिन पे, सॉरी ये क्या कहते हैं, उसकी टीम में 20,000 हो गया है, या 40,000 हो गया है, 30,000 हो गया है, 50,000 हो गया है, 60,000 हो गया है, और वो मेंटेन है, 30 से लेकर 60,000 के बीच में मेंटेन बिजनेस है, और वो बढ़ नहीं रहा है, पिछले 3 या 4 या 2 या समझो 6 महीने से एक ही जगह अटका हुआ है, कभी 40 रह रहा है, कभी 30 रह रहा है, कभी 50 जा रहा है, कभी 60 जा रहा है, वापस फिर 40 पे आ रहा है। ये उन साथियों के लिए है जिनकी बी लेग इस तरीके से है, जिनकी बी लेग इस तरीके से है कि जिनका 30 और 60 के बीच में ही अटका हुआ है, या 15 और 50 के बीच में अटका हुआ, कभी 15 कभी 50। ये उन लोगों को क्या करना है, उन लोगों को ज्यादातर इसमें हम सबसे पहले मेरे चहेते लीडर आते हैं मुर्राई सर, जिनके लिए मैं ये स्पेशली बात कर रहा हूं। अगर वो मीटिंग में है तो इसको गौर से सुने। उन साथियों के लिए ये है जिनका इस रेंज में बी लेग का बिजनेस है। ए लेग में कितना है वो मैंने पहले बताया, लेकिन जिनकी बी लेग में इतना बिजनेस है उनको क्या करना है, कोई नई ज्वाइनिंग पहले नहीं करनी है, कोई भी नई ज्वाइनिंग नहीं। सबसे पहले अपनी टीम में, अगर वो उनकी टीम यहाँ बैठी है वो खुद समझ जाएंगे, अगर नहीं तो उनको मेरे से बात करवाए, स्पेशली बात कर, मैं उनके साथ बात करने के लिए तैयार हूं। लेकिन सबसे पहले वो लोग जिनका 10-15 से लेकर 50,000 के बीच में बिजनेस रुकता है, मेंटेन रहता है, उन लोगों को अपनी टीम से 10 लोग उठाने, 10 लीडर उठाने हैं। ठीक से समझेगा, 10 लीडर उठाने हैं और उन 10 लीडरों को टारगेट करना है। उन 10 लीडरों को क्या टारगेट करना है, अगर उनकी बी लेग है तो 5,000 मेंटेन करवाना है, अगर नहीं है तो खुलवानी है और 5,000 मेंटेन करवाना है। ठीक से समझेगा, अगर बी लेग है तो 5,000 मेंटेन करवाना है, अगर बी लेग नहीं है तो खुलवानी है, तो बी लेग में 5,000 करवाना है। यानी कि आपकी टीम में इस महीने अगर आपका बिजनेस, मान के चले आपका बिजनेस 30,000 है, आपका बिजनेस पूरा 30,000 है, कभी 25 रहता है, कभी 35 रहता है, लेकिन यही इसी रेंज में है। आप उनमें जब 10 लोगों को उठाएंगे और 10 लोगों का आप बिजनेस बी लेग से सिर्फ और सिर्फ 5,000 करवाएंगे, तो आपका बिजनेस 10 पंजे पंजा, ठीक से समझेगा, 50,000 बढ़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 5,000 करवाने से, उनकी पिन अचीव करवाने से। और आपका बिजनेस 30,000 है तो आपका बढ़ेगा 50,000 और आप चले जाएंगे 80,000 पे। इस चीज को समझिएगा। अब हम करते हैं यहां से स्टार्टअप कि हमें क्या करना है। अब मैं आपके सामने वो चीजें रखने जा रहा हूं जो मैंने आपके सामने, जो मुश्ताक सर ने मुझे स्पेशली वो क्या कहते हैं हुक्म दिया हुआ है कि मैं आपके सामने अपना प्लान रखूं। अपना प्लान कुछ नहीं है, वो मार्केटिंग प्लान है, कंपनी का है, और वही असल में नेटवर्किंग बिजनेस का प्लान ही वही है। लेकिन हमसे गलती जो होती है कि हम कहते हैं, जिसको ज्वाइन करवाते हैं हम उसको कहते हैं कि तू पहले ए लेग को स्ट्रांग कर, मगर उससे क्या हो जाता है, ए लेग स्ट्रांग होने के बजाय ए लेग डेड हो जाती है, क्योंकि वो परचेज ना करने की वजह से, उनको बेनिफिट ना होने की वजह से वो टर्मिनेट हो जाते हैं, और वहीं के वहीं हम रहते हैं। हम बढ़ाते जाते हैं, नए लोग लाते हैं, पुराने टर्मिनेट होते हैं, नए लोग लाते हैं, पुराने टर्मिनेट होते हैं। जिसका मतलब हम हर महीने नया बिजनेस करते हैं लेकिन पुराना बिजनेस हमारा खत्म होता रहता है। इसलिए उसको बचाने के लिए मैं आप सब साथियों के बीच में जो आज का प्लान रखने जा रहा हूं, तो जो कि हमें सबसे पहले हमें मार्केटिंग प्लान पे बात करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप सब साथियों के स्क्रीन में मेरी तस्वीर आ रही होगी साथियों। मुश्ताक सर आ रहा है स्क्रीन? जी जी सर, आ रही है सर। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस फोटो को दिखाने का मैं आपको क्यों ये फोटो दिखाना चाहता हूं, इसको समझाने की मैं क्या कोशिश आपको कर रहा हूं, तो इसको समझने की कोशिश कीजिए साथियों। यहां मैं आपको ये चीज समझाना चाहता हूं, ये चीज बताना चाहता हूं, ये बिजनेस सबसे पहले आपको ये बोलता है कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग जो है,
आरसीएम बिजनेस एक नेटवर्क बिजनेस है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग जो असली बिजनेस है उसमें सबसे बड़ा और जो पहला प्रोडक्ट जो है वो हम खुद हैं। और जब हम शॉप पे जाते हैं, हम खूबसूरत और अच्छी चीज को पसंद करते हैं। तो जब हम खुद अपने हिसाब से देखें, क्या जिस लिबास, जिस हिसाब में मैं किसी को पलान देता हूं, या जिस हिसाब से मैं किसी को बोलता हूं, जिस ड्रेस में किसी को बोलता हूं, क्या मैं असली तरीके से उसके सामने अपने आप को फेस कर रहा हूं? क्या मैं अच्छे प्रोडक्ट की तरह उसके सामने हूं? क्या मैं अच्छा प्रोडक्ट हूं? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का पहला प्रोडक्ट मैं खुद हूं। इसलिए खुद को चेंज करना बहुत जरूरी है इस बिजनेस में। खुद का ड्रेसअप चेंज करना बहुत जरूरी है। जब तक आप लुक लाइक ए बिजनेसमैन, जब तक आप नहीं लगेंगे, तो आपकी बात कोई सुनने के लिए या आपके बात पे कोई चलने वाला कभी तैयार ना होगा। इस चीज को गांठ बांध सकते हैं आप कि जब तक आप खुद को चेंज नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं बनेगा। तो यहां जब आप खुद को चेंज करते हैं, आप अपने बिजनेस में आते हैं। जैसे कि आपको मैं एक छोटी सी मिसाल के जरिए से यहां समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर एक पुलिस वाला किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता है, किसी भी घराने से ताल्लुक रखता है, कोई भी किस्म का उसका बैकग्राउंड कितना भी कम हो, कि उसको कपड़े लगाने के भी तमीज ना हो, वो क्या कहते हैं फैमिली से ताल्लुक क्यों ना रखता हो, लेकिन अगर वो बगैर वर्दी के कहीं चौराहे पर या कहीं थाने में या कहीं अपने ऑफिसर के सामने खड़ा हो, मुझे कोई भी साथी इसका जवाब दे, क्या उसका वो ऑफिसर या उसकी ड्यूटी पे उसकी कोई वैल्यू रहेगी, या उसकी बात मानने के लिए कोई तैयार होगा? अगर आपके जहन में अगर आपका जवाब हाँ है तो ठीक है, फिर आप ठीक चल रहे हैं। अगर ना है तो फिर आप खुद समझते सकते हैं क्या आप बिजनेसमैन है या नहीं। तो थैंक यू वेरी मच। मुराद सर ने जवाब दिया है नो। तो मैं आप सब साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सही तरीके से इस बिजनेस को देख रहे हैं, और मैं आप सब साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज जो 100 लोगों की तादाद जो पूरी हुई इस जूम में, और कहीं लोग अभी वेटिंग में हैं, उन साथियों का भी कुछ जुगाड़ कीजिए मुश्ताक सर। तो इसलिए यहां से शुरू करते हैं हम अगला प्लान, जो कि जिसको कि मार्केटिंग प्लान कहा। सर हम YouTube लाइव करेंगे जी सर। जी सर कुछ करिए, क्योंकि बड़े लोग मैसेज कर रहे हैं सर, हम मुझे इधर के हम ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। तो चलो ये अच्छी बात है हमारे लिए कि चलो हमारा 100 का आंकड़ा तो पहले जनवरी को पूरा हो गया। तो क्या आपके सामने सर मार्केटिंग प्लान, आरसीएम की जान मार्केटिंग प्लान और मेरी जान, ये प्लान है, ये आपके सामने है सर। यहाँ आपके सामने मैंने जो प्लान रखा हुआ है, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ डिजाइन किया हुआ है, वरना ये तो 20 साल पहले ही हमारे आरसीएम फाउंडर ने हमारे लिए रख दिया है। मैंने इसमें कोई चेंजिंग नहीं की है, मैंने कुछ नहीं किया। अलबत्ता मैंने सिर्फ समझाने की कोशिश की है अपने हिसाब से कि जो मैं खुद को समझ पाता हूं, आप सब साथियों को समझाने की कोशिश की हुई है। तो यहां हमें शुरू हो जाते हैं कि हम एक कस्टमर के तौर पर अपने आप को देखें, एक ग्राहक के तौर पर अपने आप को जब देखते हैं, तो हम पहले ये देखते हैं कि हमें जो भी चीज जरूरत पड़ती है वो हम कहाँ से लाते हैं, और वो साथी कहाँ से लाता है, और वो साथी कहाँ से लाता है, और वो साथी कहाँ से लाता है, और वो साथी कहाँ से लाता है। ये सारे हमारे सामने हैं। यानी कि हमारे बीच में 5 लोग जो रहते हैं, जो हमारे घर में तो रहते नहीं, लेकिन हमारे क्या कहते हैं पैसे में हमारे पूरे के पूरे 50% के पार्टनर रहते हैं। यानी कि अगर एक साथी लाइफ में 70 साल की जिंदगी गुजारता है, वो 35 साल अपने घर के लिए जीता है, 35 साल इन पांच लोगों के लिए जीता है, इनके लिए कमाई करता है, वो ये साथी हैं। यानी कि फैक्ट्री जो है, फैक्ट्री का काम है चीज बनाना, फैक्ट्री के अलावा चीज कहीं बन नहीं सकती है। तो फैक्ट्री जो होती है, वहां जो मशीनें होती हैं, उस मशीन में जो सामान बनाया जाता है, उसमें मशीन में जो सामान बनाया जाता है, वो फैक्ट्री वाला किसी के घर में नहीं पहुंचाता है, बल्कि उसको क्या होता है कि उसके बीच में वहां एक C&F कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट होता है, आड़ती जिसको कहा जाता है। बहुत बड़ा करोड़पति अरबपति होता है, लेकिन वो सिर्फ पैसे से अमीर नहीं होता साथियों, वो दिमाग से भी अमीर होता है। वो दिमाग से अमीर इसलिए होता है कि वो एट ओ टाइम सारा सामान इस फैक्ट्री से खरीद कर अपने पास गोदाम में डंप करता है, और डंप करने के बाद वो टीवी के माध्यम से हमारे सामने उस चीज को रख देता है।
जब वो एक हमारे घर में टीवी होता है, मोबाइल होता है, अखबार होता है, जिस भी कारण से हम जब कोई भी नॉलेज लेते हैं तो हम हमारे सामने अगर हम कोई टीवी पे कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, भले ही हम कोई फिल्म नहीं देख रहे हैं, हम कोई सीरियल नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम न्यूज ही देख रहे हैं, तो वहां भी एक क्या कहते हैं, जिस वक्त कोई लेडीज या कोई जेंट्स या कोई भी स्पोर्ट्समैन आता है, वो उस चीज की तारीफ जब करता है, वो चीज कितने भी बुरी हो, लेकिन जब वो तारीफ करता है सर, तो कस्टमर के जिगर को वो बहुत अच्छी लगती है, और हम जब वो सुनते हैं तो हमारे जहन में वो बात आ जाती है, क्योंकि हर 5, हर 10, हर 5, हर 10 मिनट के बाद हमें वो एडवर्टाइज आती है, ठंडा मतलब कोका कोला, मेरी खूबसूरती का राज लक्स इंटरनेशनल। तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग में बार बार जब भरी जाती है, तो हमें तब तक जहन में ये निकलती नहीं है जब तक हम सुबह अपने उस दुकानदार के पास जाते नहीं है और उसको ये डिमांड नहीं करते हैं कि मुझे वो वाली चीज चाहिए। उससे बाल बहुत खूबसूरत बनते हैं, उससे मुंह के दाने खत्म हो जाते हैं, उससे मैं बहुत खूबसूरत दिखती हूँ, उससे ये होता है, और ठंडा पीने से जोश बनता है, ठंडा पीने से ताकत बनती है, गाड़ी भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकती है, मैं इतना तेज हो सकता हूं, हम उसको वो डिमांड करते हैं, लेकिन वो भी हमें ना नहीं करता है, वो कहता है कोई बात नहीं अभी मिल जाएगा, और वो होलसेलर से लाता है, होलसेलर भी कोई खुद नहीं बनाता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर से लाता है, डिस्ट्रीब्यूटर भी खुद नहीं बनाता है, चीज निकलती है C&F से, वो C&F भी खुद नहीं बनाता है, वो बनती है फैक्ट्री में हर वो चीज। और साथियों, फैक्ट्री में जो चीज बनती है वो अच्छी बने या बुरी बने, इन 5 लोगों के हाथ में उसको अच्छा बनाने का कोई भी अधिकार नहीं है। अलबत्ता बुरा वो कर सकते हैं, मिलावट ये कर सकते हैं, उसका पूरा अधिकार इनको है, क्योंकि हमें इनके ऊपर बहुत विश्वास है। क्योंकि शाहरुख खान हो, धोनी हो, विराट कोहली हो, या कोई हीरोइन हो, या कोई भी हो, अमिताभ बच्चन क्यों ना हो, लेकिन हमें उन पे बहुत विश्वास है। भले हमारा घर का सदस्य हमें कितना भी सच बोले, लेकिन हमें उस पे विश्वास नहीं है। हमें टीवी वालों पे बहुत विश्वास है, हमें अपने दुकानदार पे विश्वास नहीं है, लेकिन हमें टीवी पे विश्वास है। तो हम जब वहां से वो चीज लेते हैं तो शुरुआत हो जाती है। साथियों, टीवी वाला उधारी का काम करता नहीं है, सबसे पहले 10% ये कमाता है, क्योंकि ये कमाई के बगैर बात कुछ करता नहीं है, इसको इसी चीज का पैसा मिलता है। और C&F भी अपना 10% कमाता है, डिस्ट्रीब्यूटर भी अपना 10% कमाता है साथियों, और होलसेलर भी अपना 10% कमाता है, और हमारा नजदीकी दुकानदार भी 10% कमाता है। तो देखें आप जरा, ये 5 लोग अगर 10-10% कमाते हैं, तो फैक्ट्री क्या 1% भी नहीं कमाएगी क्या? साथियों, फैक्ट्री भी 10% कमाती है। क्यों? क्योंकि चीज तो 40% में फैक्ट्री, यानी कि जो खर्चा उसका लगता है, लागत लगती है, वो 40% में तैयार होती है। यानी 10 रुपए वाली चीज 4 रुपए में तैयार होती है, और 1 रुपए फैक्ट्री वाला का हक बनता है, वो मार्जिन लगाकर वो 5 रुपए में उसको बेच देता है। लेकिन वही चीज 1-1 रुपए जब ये 5 लोग बढ़ाते हैं, तो 5 वाली चीज हमारे पास 10 में पहुंच जाती है। तो यहाँ हमें क्या सबक मिलता है? हमें यहाँ ये सबक मिलता है कि हमें 5 रुपए की चीज 10 रुपए में जो मिली, ये 10 रुपए की नहीं थी, 5 की थी। जो 5 रुपए हमारे ज्यादा गए, वो इन 5 घरों में गए, और लाइफ में हम जितना भी पैसा कमाए, वो लाइफ का 50% पैसा इन लोगों के घरों में गया, 50% हमने अपने घर को लगाया, और रिटायरमेंट के बाद हम फिर उसी जगह पे आए जहां से हमने ये सिस्टम शुरू किया था, अपनी जिंदगी को शुरू किया था। हम रिटायरमेंट के बाद हम कमजोर, यानी अगर हम कोई कारोबार करते हैं, उस कारोबार को खत्म, यानी अपनी हिम्मत हारने के बाद हम फिर 0 पे आ जाते हैं, क्योंकि हमारी बचत कुछ हुई नहीं, वो इन लोगों के घरों में गई। लेकिन यहाँ इस चीज को जब देखा गया, डायरेक्ट सेलिंग में लाया गया, तो कंपनी ने ये चीज कहा, क्यों ना हम 2 आपस में हाथ मिलाएं और इन 5 लोगों को यहाँ से हम दूर करें। लेकिन अफसोस की बात है, हम दूर कैसे करें? हम तो इनको ज्यादा नजदीक लाते हैं। जिस वक्त हम RCM के प्रोडक्ट की तारीफ करते हैं, तो वहां हम पढ़ने लगते हैं, वहां हमारे पास 100 नुक्स होते हैं, लेकिन बाजार में है तो हम चीज को पढ़ना, तो क्या हम उसकी एक्सपायरी डेट देखना पसंद भी नहीं करते हैं, गवारा करते नहीं है, लेकिन वहां से हम चीज घर में लाने के लिए तैयार हैं। तो कहां से हम डायरेक्ट सेलिंग में हम कंपनी के साथ हाथ बटाने वाले हैं? और हाथ बटा तो लेते हैं, कार्ड तो हम बना लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमारा कार्ड टर्मिनेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें शक ही खत्म नहीं होता है, हमारे शकूक ही खत्म नहीं होते हैं। तो शकूक जब तक हमारे खत्म नहीं हो जाएंगे, तब तक हम RCM में कामयाब नहीं हो सकते हैं साथियों।
तो इस कंपनी के साथ हाथ जोड़ने के लिए आपकी डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायरमेंट है, वो ये आप देखें। सबसे पहले आपका आईडी प्रूफ होना जरूरी है। आईडी प्रूफ कोई आधार कार्ड कंपलसरी नहीं है। आज की डेट में एक इंसान के पास 12 किस्म के आईडी प्रूफ होते हैं। तो जो भी आपके पास आईडी प्रूफ है वो आप दे सकते हैं। आपका बैंक अकाउंट, आपका अकाउंट जीरो हो या उसमें पैसे हो, कोई मैटर नहीं, आपके नाम से होना जरूरी है। बस आपका अकाउंट चाहिए। आपका फोटो चाहिए, इसलिए चाहिए कि जो डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हो कहीं गलती से किसी और के तो नहीं दे रहे हो, आप नहीं दे रहे हो, आपकी पहचान के लिए आपका फोटो चाहिए। आपका नॉमिनी नाम चाहिए, क्योंकि ये लाइफ टाइम कार्ड है, ये वन टाइम, ये कोई बार बार बनने वाला कार्ड नहीं है, ये लाइफ टाइम कार्ड है, ये एक ही दफा बनता है। इसलिए आपके कल जिंदगी ना होने के बाद इस कार्ड का वारिस कौन होगा उसका नाम चाहिए, यानी कि आपका नामनी चाहिए। अगर आप शादीशुदा है तो आपकी बेगम साहिबा का या आपकी मैडम का नाम चाहिए। अगर आप बगैर शादी के तो आपके माँ बाप का नाम चाहिए, जिसको भी आप रखना चाहे, या भाई को रखना चाहे या बहन को रखना चाहे, माँ को रखना चाहे, वो आपकी अपनी चॉइस है, यानी कि नामनी का नाम चाहिए। इसके साथ आपका पर्सनल कांटेक्ट नंबर चाहिए, यानी कि आपका फोन नंबर चाहिए, वो नंबर जो कभी आपका बंद ना रहे, ताकि कंपनी जो भी आपको कोई पता देना चाहे तो आपको इस नंबर पे मैसेज मिलता जाए। जो ही आप ये डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं तो आपको यहाँ से 3 किस्म का बेनिफिट पहली दफा शुरू हो जाता है कि आपको जब नंबर मिलता है, ऑनलाइन करने के बाद जो नंबर मिलता है उस पे जब आप इस दुकान से सामान खरीदते हैं, आरसीएम की शॉप से सामान खरीदते हैं, तो आपको जो 3 किस्म के बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहला बेनिफिट क्या मिलता है आपको 10 से लेकर 20% हर चीज में डिस्काउंट मिलता है साथियों। जब आप डिस्काउंट ले लेते हैं, यानी कि आपको बोलना नहीं पड़ता है जनाब कम कीजिए, आपको ये बोलना नहीं पड़ता है कि थोड़ा कम कीजिए, नहीं, आपको ऑटोमेटिकली आपका रेट जो कंपनी लगाती है ऑनलाइन रेट लगता है। इसके बाद आपको दूसरा फायदा जो मिलता है, आपको 100% प्योर होने की गारंटी मिलती है, और अगर उसके साथ आपको 30 दिन की रिप्लेसमेंट गारंटी है। अगर आपको चीज में कोई दिक्कत लगी, कोई खराबी लगी, आप 30 दिन के अंदर वापस ला सकते हो और अपना पैसा वापस ले सकते हो। इसके बाद सबसे बड़ी बात जो है सर, ये समझने की जरूरत है, पैसा भी सब कुछ नहीं है, डिस्काउंट भी सब कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात यह कि आपको प्योर होने की गारंटी मिलती है, यानी कि कंपनी सबसे पहले आपकी सेहत की गारंटी लेती है कि आपकी सेहत सबसे अच्छी, आप तंदुरुस्त रहेंगे। तो इससे बड़ा खजाना और क्या चाहिए है कि अगर हमारी सेहत अच्छी हो, ये सबसे बड़ी बात है। तो आपको ये एक बहुत बड़ा फायदा मिलता है। और तीसरा फायदा आपको मिलता है, जहां हम लोग गलत समझते हैं, जिसको हम अच्छे तरीके से नहीं समझते हैं, ये समझने की जरूरत है कि 10 से लेकर 32% आपको सब्सिडी मिलती है। लेकिन बिजनेस वॉल्यूम की, बिजनेस वॉल्यूम अपने अपलाइन से समझने की कोशिश कीजिए। बिजनेस वॉल्यूम होता है, यानी कि अगर एक चीज आप खरीदते हैं 10 रुपए की, उसका बिजनेस वॉल्यूम अगर 5 आया, यानी कि कंपनी ने उससे 5 रुपए कमाए, उसको कहा जाता है बिजनेस वॉल्यूम, जो कंपनी को बचत होती है। उस बचत के लिए हमें, क्योंकि कंपनी को सबसे पहले उस सामान का रेट निकालना है, यानी जो उसकी असली कमाई है, उसकी कीमत है वो निकालनी है, ट्रांसपोर्टेशन निकालनी है, दुकान का खर्चा उसके निकालने के बाद जो कंपनी को बचत होती है उसको कहा जाता है बिजनेस वॉल्यूम। वो बिजनेस वॉल्यूम का कंपनी हमें 45% की पार्टनरशिप देती है, ना कि हमें 1000 का सामान खरीदे 1000 के हमें पार्टनरशिप नहीं देती है, बल्कि हमें बिजनेस वॉल्यूम, यानी जो कमाई करती है कंपनी, जो बचत होती है, इन 5 लोगों से बचाकर जो पैसे आते हैं 5 घरों से, उसका कंपनी हमें 45% का पार्टनर बनाती है। लेकिन सबसे पहले कंपनी हमें शुरुआत में 10%, आगे आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमें 32 तक मिलता है। वो भी आपको अपलाइन बता देगा, पहले 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, इसी तरह से आपको वो ये चीजें मिलती रहती है। आप 32% पे पहुंच जाते हैं, और 32% से आगे जब आप चले जाते हैं फिर आपको 8% रॉयल्टी मिलती है और 5% टेक्निकल मिलता है। उसके बारे में अभी बात करेंगे आप सब साथियों के बीच में। तो मैं इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ अगर आप सब साथी होशियार हैं तो सुनिएगा, अगर नहीं है तो अपने साथियों को होशियार कीजिए कि इस मीटिंग को आपने यहाँ तक सुना, अब यहां से एंड तक सुनने की बहुत जरूरत है। क्योंकि होता क्या है, उम्मूमन हमें ये हो जाता है कि एक कहानी के माध्यम से मैं आप सब साथियों को यहां समझाने की कोशिश करूंगा।
कि एक बार क्या होता है, एक साथी की एक भैंस बीमार हो गई, और जब उसकी भैंस बीमार हो गई तो उसने कहा कि एक अचानक उसको याद आया कि मेरे पड़ोसी की भैंस भी बीमार हो गई थी, मैं उससे पूछता हूँ उसने क्या इलाज किया था। और वो दौड़ के जाता है अपने साथी को, क्या कहते हैं, पड़ोसी को पूछता है, उस्ताद सर आपकी भैंस जो बीमार हो गई थी आपने क्या इलाज किया था। और वो पड़ोसी अंदर जाता है, अंदर से एक नेवान यानी जहर की बोतल निकालता है और उसको दिखाने के लिए लाता है, लेकिन वो पड़ोसी के हाथ से वो छीन लेता है और दौड़ता है, और वो पड़ोसी उसको बुलाता है, रुक रुक, वो रुकता नहीं है, और वो जाके उस भैंस को पिला देता है और भैंस मर जाती है। और जब भैंस मर जाती है तो वापस आता है, उस पड़ोसी को कहता है, अफसोस है आपके लिए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था, आपसे एक राय लेने आया था मैं, और आपने तो मेरा नुकसान ही कर दिया। बोलता क्या हुआ? बोलता आपने जो दवाई दी उससे तो मेरी भैंस मर गई। बोलता मेरी भी मर गई थी, यही मैं आपको बताने वाला था, लेकिन आपने सुना ही नहीं, मैं क्या करूं। इसलिए आपको इस चीज को समझना चाहिए। इस मीटिंग को एंड तक सुनिएगा, ताकि बाद में आप ये ना बोलें कि इम्तियाज ने आखिर में बोला क्या था, कि रॉयल्टी आएगी कैसे। उस बहस वाला किस्सा होना नहीं चाहिए। इसलिए यहाँ से आपको ये मैं आगे जब ले जाऊंगा तो अब आप अपने अपने हिसाब से सुने और इस चीज को समझने की कोशिश करें, वरना वही चीज ना हो जाए कि बाद में आप बोलें कि वो बहस मर जाएगी। थैंक यू वेरी मच। तो आपको सबसे पहले एक लिस्ट बनानी है साथियों, प्रोडक्ट की लिस्ट बनानी है। सबसे पहले इस प्रोडक्ट की लिस्ट बनानी है। हाँ, चाहे आप ज्वाइनिंग कर रहे हो, चाहे आप ज्वाइन किए हुए बंदे को परचेज करवा रहे हो, ठीक से समझिएगा। चाहे आपने ज्वाइनिंग करवानी है या ज्वाइन किए हुए बंदे को परचेज करवानी है, कभी उसको ये प्लान नहीं दे दीजिए सर आप 500 का सामान ले लीजिए। नहीं सर, आप 2000 का सामान ले लीजिए और घर के ले लीजिए, और आदत बनाइए 2 से लेकर 10 की डेट में आप अपने घर का सामान खरीदिए और 2000 का खरीदिए, जिसका बिजनेस वॉल्यूम आपको 1000 प्लस आएगा। पहला काम आप ये करेंगे, आप इस लिस्ट पे काम करेंगे, इस लिस्ट को समझने की कोशिश करेंगे, कहीं इसमें वो चीज तो नहीं रखी है हमने जो हमारे घर की जरूरत नहीं है, या ज्यादा है, उतनी ज्यादा कि हमारे घर में उतना तो लगता ही नहीं है। अगर ऐसा है तो आप इसको अब और कुछ चेंज कर लीजिए अपने हिसाब से, अगर आपको ऐसा लगे कि ये चीज हमारे घर के लिए बेकार है। जब आप लिस्ट बनाते हैं तो लिस्ट के साथ यहाँ आपके सामने एक ग्राफ आया, इसकी मैं उतनी जरूरत इस वक्त नहीं समझता हूँ, इसे इसको आपको सामने नहीं मैं कहना चाहूंगा, उतनी कोई जरूरत नहीं है, ये हमें बार बार बताया जाता है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं कि जब हम ये लिस्ट बनाएंगे तो पहले महीने से हमें, जो मैंने पहले ही बोला आपको, आपने 5 लोगों को लाना है। सर एक आपकी साथी को, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं सर? नहीं स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। नहीं सर हो रही है सर, हाँ हो रही है, ठीक चल रहा है, आप चलो। तो मुश्ताक सर को क्या प्रॉब्लम आ रही है? शायद इनका नेट तो नहीं, क्या इनका नेट नहीं चल रहा होगा? नहीं नेट करूं, कंटिन्यू करूं मैं? कंटिन्यू कीजिए, continue टाइम करें। भी कम है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपने जो पहले मैंने कहा, इस महीने आपने क्या करना है, इस स्क्रीन को देख लीजिए। यहां आपको 5 लोगों की, जो मैंने पहले बोली कि 5 लोगों की लिस्ट आपने बनानी है, चाहे आप न्यू हैं, चाहे आपका 5000 बिजनेस है, चाहे आपका 10,000 बिजनेस है, चाहे आपका 20 है या कि कुछ भी है, आप इन 5 लोगों की पहले लिस्ट बनाइए। 5 लोगों से आप क्या करवाएंगे? सिर्फ और सिर्फ 1,000 बिजनेस वॉल्यूम कराएंगे, तो आपका बिगनर हो जाता है। और जब आपका बिगनर होता है साथियों, तो यहां से शुरू होती है एक अच्छी कहानी कि आप इन 5 लोगों को इनकम देते हो। आपके 4 लोगों को 100 रुपए आता है, और 2 लोग जो ऊपर आते हैं इनको भी 100 रुपए आता है, लेकिन आपको जो आता है पहले वाला बंदा, उस बंदे को 240 रुपए आते हैं साथियों। ये यहां से शुरुआत होती है, और ये पहले महीने से, दूसरे महीने से, तीसरे महीने से, यानी कि आज से आप शुरू करते हैं। लेकिन जब आप इस पे काम करते हैं तो यहाँ आपकी शुरुआत होती है, और दूसरे तीसरे महीने आप यहाँ आ जाते हैं। ये यहाँ से आप
शुरुआत करते हैं कि हम इस बिजनेस को किस तरीके से करें। तो पहले महीने का आपके सामने जो रखा है मैंने ये है, और दूसरे महीने का मैंने आपको समझाया। अब तीसरे महीने पे आइए। तीसरे महीने पे सर थर्ड मंथ हमने क्या करना है, हमारी टीम जो होगी वो 7 लोगों की होगी साथियों, और 7 लोगों के साथ हमने काउंसलिंग करनी है। लेकिन काउंसलिंग करने से पहले एक चीज को याद रखिए कि पहले आप अपने 1000 बिजनेस वॉल्यूम की परचेज करेंगे। चाहे आप डायमंड क्लब करते हैं, चाहे आप मनी डायमंड क्लब करते हैं या स्टार डायमंड करते हैं, वो आप 10 तारीख तक क्लियर कीजिए। लेकिन सबसे पहले आप काउंसलिंग से पहले अपनी 1000 बिजनेस वॉल्यूम की परचेज अपने कार्ड पे चढ़ाएंगे, 7 के 7 लोग, तब जाके आप अपनी काउंसलिंग करेंगे। जिस वक्त आप काउंसलिंग अपनी करेंगे तो आपका पुराना बिजनेस जो 7000 हुआ था वो आपके सामने होगा, जो पिछले महीने आपने क्लोज किया था वो आपके सामने होगा, और शुरू करेंगे अब आप नया बिजनेस इस महीने का। आप क्या करेंगे, जो 4 लोग आपने नए लाए हैं अपनी टीम में, उनके साथ आपने 4 नए लाने, 2 नए लाने, यानी कि आपने 8 लोग नए लाने, यानी कि 7 लोगों ने मिलके 8 लोग नए लाने हैं। लेकिन जब आप ये लाते हैं तो इसके लिए आपका पूरा महीना होता है। जब आप पूरे महीने ये काम करते हैं तो आपका बिजनेस साथियों होता है पहले साथी का 15,000 बिजनेस वाले, और इसकी टोटल कमीशन बनती है 2170, और आपकी ए और बी को मिलता है 1680, और आपका चेक साथियों बनता है 490। और आप यहां से जाते हैं चौथे महीने में, तो सबसे पहले 15 लोग अपनी परचेज पहली ही फुर्सत में करते हैं 1000 बिजनेस वॉल्यूम, यानी कि आपका पुराना बिजनेस आपके सामने, जो आपने क्लोज बिजनेस किया था वो आपके सामने है। अब आप शुरू करते हैं, जो आपने 8 लोग नए लाए हैं उनके 2 आपने लाने हैं, यानी कि 15 लोगों ने 16 लोग नए लाने, 15 लोगों ने 16 लोग नए लाने हैं। और जब आप 16 लोग नए लाते हो तो आपकी टीम 31 लोगों की होती है, और 31,000 आपका बिजनेस क्लोज होता है। और चौथे महीने जब 31,000 का बिजनेस क्लोज होता है साथियों, तो आपकी कमीशन जो बनती है वो 5115 बनती है, और आपकी टीम को जो मिलता है वो 4200 मिलता है, और आपको जो मिलता है 915 मिलता है। और जब 5वें महीने में आप यहाँ आते हैं तो आप 31 लोग अपनी परचेज के साथ काउंसलिंग करते हैं। पहले अपनी परचेज, उसके साथ काउंसलिंग। काउंसलिंग क्या होती है कि आपका जो पुराना बिजनेस है वो आपके सामने है, और अब आप स्टार्ट कर रहे हैं इस महीने का नया बिजनेस। इस महीने आपका क्या टारगेट है, आपने जो 16 लोग नए लाए हैं उनके 2 लाने हैं, यानी आपको इस महीने 32 लोग नए लाने हैं। 31 ऑलरेडी हो, 31 लोगों को 32 लोग नए लाने हैं, और टीम आपकी बनती है 63 लोगों की, और 63 लोगों से आपका बिजनेस जो बनता है 1000 बनता है, और वो पक्का बिजनेस होता है। क्यों पक्का होता है? क्योंकि आपकी टीम एक्टिवेट रहती है, क्योंकि हर साथी को पैसा आता है। जो 63 के 63 लोगों को जो पैसा आ रहा है वो अगले महीने बिजनेस को छोड़ने वाले नहीं है साथियों, ठीक से समझिएगा। उनको पता है कि अगर 200 ही आ रहा है, अगले महीने 250 आएगा। लेकिन जब आप टोटल कमीशन देखते हैं 11,970 होती है, आपकी टीम को जो मिलता है 10,230 मिलता है, यानी कि 10,230 जब 63 लोगों में बांटा जाता है तो 50 से, ये 100 से लेकर 200 रुपए सबसे छोटा बिजनेस यानी स्लेब जिसका रहा उसको भी आता है, और आपका चेक जो बनता है 1740 बनता है सर। और यहाँ से छठे महीने का बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले 63 लोग अपनी परचेज के साथ 1000 बिजनेस वॉल्यूम के साथ अपनी काउंसलिंग करते हैं 1 या 2 तारीख। काउंसलिंग में बात होती है कि हमारा बिजनेस जो क्लोज हुआ था 63,000, इसको इस महीने हमने कहाँ लेना है, यानी कि हमने इस महीने इन नए जो हमारे नए 32 लोग हैं इनके 1 लाने हैं, 2 लाने हैं, यानी कि हमने इस बार जो लाने हैं 64 लोग नए लाने हैं, यानी 63 लोगों को 64 लोग नए लाने, यानी कि एक साथी को एक ही साथी लाना है। इतना आसान है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। एक साथी को एक साथी लाना है, और टीम हमारी बनती है 127 लोगों की, जबकि अगर मैं अपनी टीम को चेक करूं 2000 से कम नहीं है साथियों, जो 100 रुपए की परचेज करता है। अगर पूरी टीम को देखो तो यहाँ कोई शुमार नहीं है, टर्मिनेशन के ही कोई हालात नहीं है। लेकिन जब हम ये करते हैं तो 1,27,000 का बिजनेस होता है, और टोटल कमीशन जो बनती है 30,480 बनती है। मेरी टीम को जो मिलता है 20,940 बनता है, और मेरा चेक जो बनता है खुद का चेक बनता है 6540।
और शुरुआत होती है 7वें महीने की, तो 7वें महीने में हमारा जो काउंसलिंग हमारी होती है वो ये होती है कि 127 लोग अपना बिजनेस लेके जब आते हैं तो वो आते हैं 1,27,000 के साथ, और काउंसलिंग जब करते हैं नए लोग लाने की तो इनको 128 लोग नए लाने हैं, यानी एक साथी को एक साथी लाना है। तो हमारी टीम जो बनती है 255 लोगों की बनती है, और हमारा बिजनेस जो बनता है 2,55,000 तो नीचे से आता है, आप बखूबी जानते हैं 2,60,000 का तो स्लैब है। तो उस वक्त खुद हम समझेंगे कि मुझे अब यहाँ रुकना नहीं चाहिए, अब मुझे 1000 बिजनेस वॉल्यूम नहीं करना है, मुझे 6000 करना है। क्यों? क्योंकि मेरी यहाँ पिन मिल रही है, मुझे विनर पिन मिल रही है, और मैं उस वक्त ये खुद करता हूँ, और मैं अपने बिजनेस को 2,60,000 पे लेता हूँ, और मेरी टोटल कमीशन बनती है 75,400, और मेरी टीम को जो मिलता है वो मिलता है 60,540 560, और मेरा चेक जो बनता है साथियों वो 13,718। सर आप देख सकते हैं 7 महीने में हम यहाँ से 13,000 14,000 का चेक ले सकते हैं, अगर हम सिर्फ और सिर्फ टारगेट लें कि मुझे इस ढंग से काम करना है। अगर हम टारगेट लें तो हम 8वें महीने में जब जाते हैं 255 लोगों की काउंसलिंग के साथ हम जब जाते हैं तो उस वक्त हमारा पुराना बिजनेस जो आता है 2,60,000 हमारे सामने होता है। अब हमारा टारगेट जो होता है हमारा टारगेट ये होता है, हमें 256 लोग नए लाने हैं, यानी 255 लोगों को 256 लोग नए लाने हैं, और हमारी टीम जो होती है 511 की तैयार होती है, और हमारा 8वां महीना क्लोजिंग पे जब आता है 512 लोगों के साथ हमारा बिजनेस जो होता है 5,15,000 के साथ हमारा बिजनेस, क्योंकि उस वक्त डायमंड क्लब बखूबी करना है। तो उस वक्त जब हम इस बिजनेस को क्लोज करते हैं 5,15,000, तो यहाँ हम रॉयल्टी पे काम करते हैं, हमारी रॉयल्टी यहाँ हुई होती है। वो रॉयल्टी के बेस पे जब हम यहाँ काम करते हैं तो हमारी टोटल कमीशन जो बनती है 1,64,800 बनती है साथियों। हमारी टीम को जो मिलता है 1,35,150 मिलता है। यानी मेरी ए और बी में जो पहले 2 बंदे हैं उनका चेक यहाँ 15,000 बनता है, यानी 10 से 15,000 10 से 15,000 इन 2 लोगों का चेक बनता है। जबकि मेरी इनकम यहाँ बनती है 29,650। तो हम 9वें महीने में जब जाते हैं तो 9वें महीने का जो हमारी जो काउंसलिंग होती है वो 5,12,000 के साथ होती है, और हम वहां जब आगे बढ़ते हैं तो हमारा टारगेट होता है 511 लोगों के साथ 512 लोग नए लाने हैं, यानी हर साथी को एक साथी नया लाना है, और सारे जोश और जुनून के साथ जब काम करते हैं तो हमारा 9वें महीने का क्लोजिंग जब हो जाती है 1,023 लोगों के साथ क्लोजिंग होती है, और 1 हमारा बिजनेस जो होता है वो 10,27,000 से होता है। जब 10,27,000 से हमारा बिजनेस क्लोज होता है तो वह हमारी कमीशन जो बनती है साथियों वो बनती है 3,28,640, और हमारी टीम को जो मिलता है वो मिलता है 3,26,400, और मेरी अपनी बोनस जो अपनी परचेजिंग का जो चेक बनता है वो 2,200, यानी परफॉर्मेंस बोनस जिसको कहा जाता है वो बनता है 2,240। लेकिन मेरी रॉयल्टी और टेक्निकल इनकम जो बनती है वो बनती है 48,140। इस चीज को आप देख लें तो ये इनकम आपको मिलती है 9 महीने में। अगर आप इस टारगेट पे इस तरह काम करते हैं तो आप खुद देखेंगे, लेकिन हम करते उल्टा है। हम जो भी ज्वाइनिंग मिलती है डेप्थ डालो, या उसको बी मत खोलने दो, ऐसे करने मत दो, उसको ये नहीं करेगा, हम खुद ही जज करते हैं। और उसको फिर जब वो सवाल करता है मुझे कुछ नहीं आया, हम बोलते हैं उसको तेरी बी लैग होती फिर आ जाता, तूने परचेज की। सर वो परचेज करेगा गारंटी के साथ, लेकिन उसको एक बार 100-200 तो दिलवा दीजिए, फिर देखिए वो परचेज क्यों नहीं करेगा, वो दौड़ के आएगा। ऐसी बात नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे सुना और मुझे झेला, यहाँ आपने मेरी मीटिंग सुनी। इंशाल्लाह आगे और मौका मिलेगा और इसको आसान कर देंगे और आपको इस बताने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। अगर बोलने में बताने में कोई दिक्कत आई हो, कोई परेशानी आई हो, मुझे माफ कीजिएगा। तो इस महीने का टारगेट लीजिएगा साथियों। मेरा जो टारगेट है, मेरा इस महीने का टारगेट है अपनी ए और बी में कम से कम 20 पिने निकालनी है, वाइटल पिने। आपका क्या टारगेट है वो आप खुद देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू इम्तियाज सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने बहुत ही जबरदस्त जानकारी दी। और
पहली ही तारीख को 1 जनवरी को जो हमारा रूम था 100 का वो भर गया और साथ में हमने YouTube लाइव जाना पड़ा। तो इस चीज के लिए मैं आपका थैंक्स करना चाहूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने पहले ही दिन में हमारे जो, क्योंकि मैंने ये तो कल ही सोच लिया था कि आज ही आपकी मीटिंग रखेंगे, क्योंकि शुरुआत ही यहाँ से करेंगे, इस धमाकेदार बिजनेस प्लान से करेंगे। और बहुत ही जबरदस्त प्लान रहा सर, बहुत ही धमाकेदार रहा। तो जिस तरह आपने टारगेट की बात की तो बिल्कुल ये इजली हमें नजर आ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है कि हम इस टारगेट को अचीव नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे, क्योंकि हमारे साथ अभी 81 लोग जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगा कि कोई साथी वहीं से हैंड रेज करे, मैं उसको ही ले लूंगा। जी सर, सिर्फ आधे मिनट के लिए मैं लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा मोदराज सर, सिर्फ आधे मिनट के लिए, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। जी सर, नमस्कार, आदाब, गुड आरसीएम सर। जी सर, बहुत ही अच्छे तरीके से सर ने बताया, बहुत बढ़िया। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैं एक बात बताना चाहूंगा सभी को कि हैंड रेज करें या यस नो करें कि कौन कौन चाहता है इस प्लान पे काम करना। जितने लोग चाहते हैं थोड़ा सा यस हैंड रेज करें, वो वीडियो ऑन करके कर सकते हैं, वो बता सकते हैं कि इस पे हम काम करें। क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारे 100 कुछ लोग थे जो मतलब जो 100 था, अभी हमारे 79 हो गए हैं। क्या दिक्कत हो रही है कि हमें क्या इतनी बड़ी भूख लग गई है, हम 7 बजे से पहले 8 बजे से पहले खाना खा सकते थे, 8 बजे के अभी हम इसके बाद भी खाना खा सकते हैं। क्यों हम लिफ्ट लेफ्ट करते हैं? ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस पे बैठे। और कौन लोग हैं जो हमारे लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग आते हैं, वो अगर करना चाहेंगे तो इम्तियाज सर को हम पकड़ के रखेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू सर, आपने समय दिया, धन्यवाद जी, थैंक यू सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे मेरी बहन है क्या किश्तवाड़ से, पुष्पा जी। जी दीदी, आप बोलिए, आपको आज की जो मीटिंग कैसी लगी और आपका क्या टारगेट रहेगा? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ पुष्पा आर्यन फ्रॉम किश्तवाड़। तो आज की जो मीटिंग बहुत बढ़िया थी। एक मुझे देखना था उसमें जो 1960 वाला जो पेज आया था, जब आपको स्क्रीन शेयर नहीं दिख रहा था, तो वहां थोड़ा सा मिस हुआ वो। तो चलो आगे अगले प्लान में, अगली मीटिंग में वो मैं देख लूंगी। तो देखते हैं, हमारा पिन भी कुछ ना कुछ तो अचीव कर ही लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो आपके साथ हम सीखेंगे। बहुत अच्छा लगा आपकी मीटिंग सुन के। थैंक यू सो मच। बैक टू द होस्ट। थैंक यू दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दोस्तों मैं ये बताना चाहूंगा कि ये मेरी बहन किश्तवाड़ से है, ये दूसरी मीटिंग अटेंड की हुई है। तो ये बहुत ही जबरदस्त डायनेमिक तरीके से इस बिजनेस को करेंगे। मेरा पूरा मानना है कि जो आज का जो जनवरी का टारगेट रहेगा, इंशाल्लाह ये बहुत ही अच्छा इनका टारगेट रहेगा, और इंशाल्लाह इसी महीने में इनकी पेन हम सर ले लेंगे सर। तो थैंक यू दोस्तों। यहाँ पे हमारे साथ बहुत से लोग हैं, मैं कहता हूँ ना, मैं किसको लूंगा, यहाँ से मैं किसको लूंगा। तो अगर हमारे को होस्ट हैं, अगर हमारे तौसीफ सर बीच में है, तो तौसीफ सर प्लीज। जी, सबसे पहले तो आप सभी साथियों को नए साल की मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम चाहेंगे कि इस 2022 के साल में आरसीएम बिजनेस को फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हम इस तरीके से जो है इसको ग्रो करें, जिस तरीके से इम्तियाज साहब ने जो प्लान बताया। लेकिन इस प्लान को इम्प्लीमेंट अगर किया जाए तो मेरे ख्याल रिजल्ट बहुत जबरदस्त आ सकता है। लेकिन इसमें एक चीज रहती है कि हर कोई लीडर नहीं होता है, और हर किसी को जो है ये बिजनेस, जैसे हर कोई बीजेपी में नहीं है, हर कोई कांग्रेस में नहीं है, उसी तरह से हर कोई इस बिजनेस को नहीं करेगा। तो बहुत सारे लोग जो है जैसे बाय फोर्स या बाय ऑब्लिगेशन आ जाते हैं, लेकिन दूसरे तीसरे महीने बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं। तो हम जिसका भी जिस अगर इस तरीके से हम इस बिजनेस को ग्रो करेंगे, मुझे लगता है कि सभी लोग एक्टिवेट रहेंगे। और बी लेग का जो इन्होंने कंसेप्ट बताया, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि हर किसी को बी लेग उसी की खोली जाए जो बिजनेस को समझ सके और जो बिजनेस में अपने आप को प्रूव कर सके। तो ए और बी कुछ नहीं होता है, दोनों जो पूरी टीम है, चाहे एक टीम में है या बी टीम है, सारी की सारी टीम आपकी होती है। और
इस तरीके से जो है, जो इम्तियाज साहब ने बताया, डिटो हम इसको इम्प्लीमेंट करें तो बहुत शानदार। और मैं चाहूंगा कि हमारे जो इस जूम की आज तादाद थी 100 क्रॉस हुई थी, और बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप पे कर रहे थे सर ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, तो इस तादाद को हम इसी तरह से बनाए रखें। और इम्तियाज जी हमारे करिश्मेटिक लीडर हैं, इसी तरीके से जो है हम आने वाले वक्त में और जिसकी भी मीटिंग हो, जैसे आज इनकी जो मीटिंग है वो अगर सुबह अनाउंस हो जाती है, मुझे लगता है कि और भी ज्यादा अच्छी तरह से प्रमोट कर पाते, तो पहले ही अनाउंसमेंट हो जाए ताकि हर एक को पता हो कि आज किसकी मीटिंग है। तो थैंक यू वेरी मच मुश्ताक साहब। सर ये तो हमने रात को ही अनाउंसमेंट कर दी कि इम्तियाज सर की मीटिंग है, ये तो हमने सुबह 10 बजे ही सर पोस्टर डाल दिया था। जो मैसेज है वो सुबह भी सर्कुलेट हो जाए, फिर शाम को 7 बजे बाद फिर से एक रिमाइंडर मिल जाए। जी थैंक यू सर।